मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तो शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती है। तो महात्मा गांधी जी के सोच के अनुरूप उनके सोचों को जी राम जी के तहत योजना को लाकर उनका योजना धरातल पर उतारा जा रहा है, तो इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। अगर इन लोगों का बस चलता तो उस समय ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, तो बस जी राम जी को नाम धर लिए हैं। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है, तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाके पूछ लीजिए, जहाँ गांधी जी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार आड़े हाथ ले रही है और आरोप लगा रही है कि जो केंद्र की सरकार है वो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है और जो योजना में संशोधन किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। इसको लेकर के देखिए, अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। आने वाले 8 जनवरी को कांग्रेस पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि वो मनरेगा का फिर से नाम रखे। और सत्ता पक्ष कह रही है कि जी राम जी नाम रखा गया है, राम के नाम पर मनरेगा का नाम रखा गया है, नाम बदला गया है। इससे कांग्रेस को दिक्कत है, इससे विपक्ष को दिक्कत है और इसको लेकर के विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सवाल का जवाब देने को तैयार है विपक्ष का। और आज देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता शामिल थे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, या फिर हिंदुस्तानी मोर्चा के महामंत्री हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। तमाम लोगों ने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई खामी नहीं है। विपक्ष को राम के नाम पर दिक्कत हो रहा है, राम के नाम से दिक्कत हो रहा है। महात्मा गांधी को भी राम के नाम से दिक्कत नहीं था। जब वो मर रहे थे, जब अंतिम दम में उनकी सांस जा रही थी, तब उन्होंने हे राम का नाम लिया था। इसमें कोई दिक्कत है? क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से, काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। इसमें कैसे सारी की सारी उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तो शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती है। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। ये जो मजदूरी के लिए जो मजदूर महीनों महीनों अपनी काम की मजदूरी की भुगतान के लिए जो दौड़ लगाते थे, महीनों तक उनको भुगतान नहीं मिलता था, महीनों तक भुगतान नहीं मिलता था। इसके लिए जो हमारे एनडीए की सरकार ने इसको जो तय कर दिया कि साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य रूप से होगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए तो इस नए कानून को लाने से इसमें पारदर्शिता
और जो जवाबदेही जो हम समझते हैं कि मजदूरों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया गया। और जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि देश को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा, गांव मजबूत करना होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। तो महात्मा गांधी जी के सोच के अनुरूप उनके सोचों को जी राम जी के तहत योजना को लाकर उनका योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है, इसलिए अनाप शनाप बातों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस योजना काफी प्रभावशाली है, पारदर्शी है। इससे लोगों को, गरीबों के हित में और जो मजदूर को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि काम बढ़ा है, अवसर उसको बढ़ा है। 305 दिन, 2 महीना पहले छुट्टी रहती है जो बरसात के मौसम रहती है, उसके बाद 305 दिन के अंदर में ही 125 दिन का रोजगार उसकी गारंटी दी जा रही है। मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में, मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उस समय ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो अब तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय, अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी, हम लोग को आशीर्वाद ही दे रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो आया। लेकिन लोग देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, मजदूरों का भी ख्याल है, आम जनमानस का भी ख्याल रखा गया है। उनके जो कर्मचारी थे, मनरेगा के कर्मचारी जो थे पहले, उनको कई सालों तक वेतन नहीं मिलता था। इसमें उनके वेतन का भी प्रोविजन अलग कर दिया गया है। पहले क्या था कि जब योजना का काम होगा तो योजना से कट के उनको पैसा जाएगी, ये सब सारा कुछ अलग कर दिया गया है। तो पहले से तो इसको बहुत बेहतर बना दिया गया है। पर पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आता कि अगर अच्छी चीज भी दीजिए तो उनको खामी निकालने का सिर्फ एक मौका चाहिए। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, तो बस जी राम जी को नाम धर लिए हैं। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है, तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाके पूछ लीजिए, जहां गांधी जी हैं, हो सकता है कुछ आपको बता देंगे जाने के बाद। कि जो एनडी सरकार के एनडी के जो लोग हैं, घोटाले में इस तरह संलिप्त थे, मनरेगा इस तरह से, क्योंकि पूरे बिहार में, इस देश में मनरेगा की जो स्थिति थी एनडीए सरकार के आने से पूर्व, ये लोग नाम तक नहीं जानते थे कौन गारंटी का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया, आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने, जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है, आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। तो आप सुन रहे थे बारी बारी से, एक तरफ जहां बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बयान दे रहे थे, वहीं दूसरे देखिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि राम के नाम से दिक्कत है विपक्ष को। वही संजय राजू तिवारी हैं, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने भी कटाक्ष किया और कहा है कि राम के नाम से गांधी जी को भी दिक्कत नहीं था, विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जबकि मनरेगा का नाम बदला गया, इससे पहले भी नरेगा था, इससे पहले भी जवाहर रोजगार गारंटी मिशन ऐसे कुछ करके नाम था, लेकिन नाम बदलने से विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही है। तमाम सवालों के साथ जवाब
सत्ता पक्ष के नेताओं ने दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।